पीथल के खिवता बादलरी जोरो के सूर्य उगाड़ी ने सिंगारी हाथल सहलेवे बा कोक मिली कदशाली ने। और उस गाने को जब मैं लिखा तो मैंने पूरा रोते रोते लिखा उस टाइम, पूरा रोते रोते। मैं पूरी रात, मुझे लगभग 4 घंटे मुझे लगे वो गाना लिखते। मैं रात भर रोता रहा, उस गाने को लिखता रहा। लेकिन एक लड़का जो कि क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलता था, कैसे गाने में आ गया? वो गाना गा रहे थे, हरे घासी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, वो महाराणा प्रताप जी। और गांव के लोग होते हैं, तुलसी कबहू न जाइए जन्म भूमि के माए, वही है। छोटू सिंह जी शादी कब करेंगे, मतलब निजी जिंदगी? करेंगे बहुत जल्दी। तो ऐसा हुआ कि मैं संगीत को भूल गया बिल्कुल जी। उन 2-3 साल के दौरान मैंने गाया कुछ कभी नहीं गाया। पहले तो मैं उस दिन से मेरी ऐसी रुचि लगी, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैंने कहा गाना ही गाना है बस। तो एक क्षत्रिय परिवार में आप पैदा हुए और लंगा और मांगणियारों का इलाका है, तो लोग ऐसे कहते नहीं क्या? क्या कहते हैं? खूब ताने सुने जी। मेरे खास करके मेरे जीजू साहब मुझे बहुत बोलते थे जी, क्या यार कहाँ फंस गया, ये काम कर रहा है, ढोल बजा रहा है, गा रहा है। मतलब बहुत ताने मुझे मिले। मंदिर में बैठ के एकदम, माता जी के मंदिर है गढ़ के ऊपर, वहाँ बैठ के एकदम डर के मैंने कहा यार, एक कॉल किया उठाया नहीं, फिर आधा घंटा गैप दिया मैंने, सांस ली, फिर कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया। मैंने कहा प्रकाश जी माली बोल रहे हैं? हाँ। मैंने कहा मैं वाड़मेर से कोटड़ा से बोल रहा हूँ, मुझे आपके साथ गाना है जी। उन्होंने कहा मेरे साथ है, बहुत है गाने वाले। ऐसा करके बनेगा जहाँ पे वेद पुराण बताते हैं जी। और चोर लुटेरे बाबर के चमचों से कह दो मौन रहे। धरती रो पानी पीवे किसी चातकरी चौच बड़ी कोनी, कुकररी जोड़ा जीवे किसी हाथीरी बात सुनी कोनी। अरे घासरी रोटी ही जद बन बेलावड़ो ले भाग्यो, अरे घासरी रोटी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ राजस्थान का म्यूजिक यानी कि संगीत पूरी दुनिया में एक अनूठा रंग राजस्थान के लिए दुनिया में घोलता है। और संगीत की ही दुनिया के एक बेताज बादशाह, एक युवा हमारे बीच आज हैं और उस धरती से, उस धोरा धरती से आते हैं जो आजकल चर्चा में हैं, बगावत के लिए चर्चा में हैं, अनूठे अंदाज के लिए चर्चा में हैं, बाड़मेर के शिव इलाके के हैं, लेकिन पहचान अपनी वजह से, अपने काम से, अपने अंदाज से और अपनी शैली से रखते हैं। नाम है छोटू सिंह रावणा। अरे घासरी रोटी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हम शुरू से जानना चाहेंगे कि एक कम उम्र में ये प्रतिमान कैसे गढ़ लिया आपने? पहले तो आपको जय माता जी की, जय श्री राम। प्रतिमान आप कह रहे हो, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता नहीं है और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है मैंने कुछ किया है जी। आप आज मेरे सामने बैठे हो, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं प्रणाम वंदन करता हूँ। गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से था, तो उस प्रकार मैं स्कूल के टाइम गाता था। स्कूल के टाइम जब रुचि लगी तो धीरे धीरे फिर सब अपने आप हुआ। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ और मैं खुद सोचता भी नहीं हूँ सच में जी कि मैंने किया है। ये सब भगवती कृपा है, मेरे साथ जो भी होता है सब अपने आप ही होता है। अब गाने की एक लाइन भी सुनी, जब तक घट में रही शारदा, मतलब सरस्वती का आशीर्वाद रहा तब तक। माँ पद्मावती जी के टाइम मैंने गाना गाया था, जब तक घट में रही शारदा क्षत्रिय रक्त जगा दूंगा, हिंदू धर्म की रक्षा में सबको तलवार थमा दूंगा। वो उस टाइम का सुपर डुपर हिट था जी। तो वही आप अपनी जो सफलता है या अपनी जो क्वालिटी है उसको आप वहाँ सौंप रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक लड़का जो कि क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलता था, कैसे गाने में आ गया? क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था। 10वीं में जब मैं पढ़ रहा था, उस टाइम भारतीय विद्या मंदिर में था और शिव में पढ़ता था, वहाँ पे स्कूल थी। तो वहाँ पे मेरा क्रिकेट में इतनी मेरी रुचि बढ़ गई, तो उस टाइम क्रिकेट में मेरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन भी हुआ था और मैं ज़बरदस्त खेला उस टाइम। तो वो अच्छा खेल होने के बाद ऐसा हुआ कि मैं संगीत को भूल गया बिल्कुल जी। उन 2-3 साल के दौरान मैंने गाया कुछ कभी नहीं गाया। पहले तो मैं पहली से लेकर 9वीं तक आया, तब तो मैं हमेशा गाता था और फर्स्ट आता था 26 जनवरी 15 अगस्त को। पर जब क्रिकेट की रुचि लगी तो मैंने संगीत छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं। फिर क्रिकेट के पीछे भागता जी। क्रिकेट को अफीम बताया गया है एक तरह का। तो आप पहला प्रोफेशनल सॉन्ग आपको कब लगा कि मुझे इस लाइन में ही करियर बनाना है? वो समय था जब मैं क्रिकेट के बाद 12th में था मैं जी। 12th में था तो मेरा लास्ट स्कूल का वो लास्ट ईयर था जब निकलने का समय था। तो
मुझे क्या बचपन से ही स्वर का नॉलेज है, लय ताल का नॉलेज था। तो कोई लड़के गीत की प्रैक्टिस कर रहे थे 15 अगस्त के टाइम, जी। तो वो गाना गा रहे थे, हरे घासी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, हाँ, वो महाराणा प्रताप जी का। तो वो बेसुरा और बेताला गा रहे थे। हाँ, तो मुझे वो चुभा और जी। मैं वो माइक लेके वहाँ पे गाने लग गया। अच्छा। मैंने कहा इसको ऐसे गाओ, अरे घासरी रोटी अरे ही घासरी रोटी थारो जद बन बिलावड़, कन्हैयालाल सेठिया का लिखा कन्हैयालाल जी सेठिया का। जी। तो वो वहाँ पे जैसे गाने लगे, मुझे चुभा वो, तो मैंने उनसे माइक लिया और मैं गाने लग गया। जी। जैसे मैंने गाया तो वहाँ पे एक बड़े समझने वाले अमरदान जी थे, उन्होंने कहा यार तू अच्छा गा रहा है, तुझे गाना चाहिए ये गीत। जी। तो फिर उस दिन मैंने वो गीत मैंने गाया। जी। उससे पहले मैंने जब भी स्कूल में गाया तो कम पब्लिक के सामने गाया, और गांव के लोग होते हैं, तुलसी कबहू न जाइए जन्म भूमि के माए वो ये। तो जब वाशु में मैंने पहली बार इसको गाया ना, तो मतलब हजारों के लोग तो वहाँ पे थे और उन्होंने इतनी खुशी हुई, किसी ने हाथ में पैसे दिए, एसडीएम थे, एसडीएम साहब ने गले लगाया। मैंने कहा कुछ तो बात है गायकी में, जो इतने लोग प्यार आशीर्वाद सब। जी। उस दिन से मेरी ऐसी रुचि लगी, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर मैंने कहा गाना ही गाना है बस। जी। महाराणा प्रताप पे आपने बात की, तो ऐसी कोई भजन संध्या नहीं होती जिसमें छोटू सिंह महाराणा प्रताप को भूल जाए? कोई नहीं होती, आज तक नहीं हुई। क्या कब कोई मतलब? चाहे किसी भी देवी देवताओं की कोई भी प्रांत में हो, जी। गाना जागरण चालू हुई, पर अंत में महाराणा प्रताप को गाने के बाद ही छुट्टी मिलती। जी, छुट्टी। और आप गाते भी गजब का हैं, लोगों को मोह लेते हैं। तो एक क्षत्रिय परिवार में आप पैदा हुए और लंगा और मांगणियारों का इलाका है, तो लोग ऐसे कहते नहीं क्या? क्या कहते हैं? खूब ताने सुने जी। मेरे खास करके मेरे जीजू साहब मुझे बहुत बोलते थे जी। क्या यार कहाँ फंस गया, ये काम कर रहा है, ढोल बजा रहा है, गा रहा है, मतलब बहुत ताने मुझे मिले। जी। पर लंगा मंगनार से भी बहुत सीखने को मिला। इनके साथ भी काफ़ी कार्यक्रम में मैं जाता था और मैं सुनता था, सुन लेता था, जो भी घर वाले बोलते थे मैं उसको सुन लेता था। मैंने कहा कभी ना कभी समय आएगा अपना, तो पता नहीं। तो जो लोग बोलते थे आज वही लोग प्यार भी करते हैं, आशीर्वाद भी करते हैं और बहुत उम्मीद भी रखते हैं मुझसे। जी। तो बेसिकली आप संगीत घराने से नहीं, क्षत्रिय परिवार से और संगीत की साधना की, तो आपके संगीत में हमें क्षत्रियत्व दिखता है। तलवार थमा दूंगा, हाँ, पद्मिनी, आनंद पाल। मेरा हर गाने में आपको वीरता ही दिखेगी। जैसे अभी लास्ट आप देख लो राम जी का बड़ा फेमस आपका गीत रहा है। बनेगा जहाँ पे वेद पुराण बताते हैं जी। चोर लुटेरे बाबर के चमचों से कह दो मौन रहे। तो मैं जब भी लिखता हूँ तो मुझे ऐसी ही चीज पे लिखता हूँ जहाँ मुझे लगता है अब लोगों को जगाने का काम है, ज्यादातर वहाँ लिखता हूँ मैं वही। वीरता के अलावा हमने आपके हेली भजन भी सुने हैं, आत्मा को जागरण का काम, प्रभाती और ये जो है, तो ऐसा नहीं कि लोग ही जागे, आत्मा भी जागे। नहीं, जागता हूँ, जगाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं क्या, मुझे संतों के साथ रहने का बड़ा शौक है जी। और मैं जब भी फ्री होता हूँ तो माउंट आबू जाता हूँ, संतों के चरणों में बैठता हूँ जी। बड़ा आध्यात्मिक का मुझे बड़ा अपना एक अलग आनंद है मेरे जीवन में। तो इस हिसाब से मैं जब भी भजन गाता हूँ, कोई भी मंच पर किसी भी प्रकार का भजन गाऊंगा, चाहे वीरता से लेकर हेली तक जो भी गाऊंगा, मैं उसके आनंद में डूब के ही गाऊंगा। हमने आपको माउंट आबू की एक जगह गांव है शेर गांव, राजस्थान का सबसे हाइट वाला गांव, जहाँ कभी महाराणा प्रताप ने शरण ली थी, वहां भी आप अक्सर जाते हैं, क्या वजह? बहुत वो माउंट आबू अगर कोई, जैसे आमतौर पर आजकल युवा जाते हैं वो सिर्फ गुरु शिखर तक जाते हैं, जहाँ गाड़ी जाती है, वहाँ तक जाके वहाँ से वापस भी आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग नशे के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए। गुजरात वालों को मौका नहीं मिलता था। हाँ। पर माउंट आबू ऐसी जगह है भारत में, अपने राजस्थान में विशेष करके अगर उसको स्वर्ग कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। बिल्कुल ऐसी जगह। और आप गुरु शिखर से कभी नीचे उतरोगे तो गुरु शिखर से नीचे उतरते एक गाँव आता है उतरज। बिल्कुल इतना सुंदर गांव है, इतना सुंदर है, स्वर्ग के जैसे। वहाँ नेचुरल, कोई गाड़ी वाड़ी कुछ, कोई सोर्स। वहाँ 2 मंदिर भी हैं, केदारनाथ जी के, बद्रीनाथ जी के। तो माउंट आबू के लिए मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी तपोस्थली माउंट आबू है। हिमालय जो है वो 5000 साल पुराना पहाड़ है, जैसा कि विज्ञान बताता है, लेकिन पुराणों में आबूराज का उल्लेख है। जी। छोटू सिंह जी, आप के लिहाज से आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा खुद का गाया हुआ? जी, मेरा खुद का गाया हुआ मैं वही पद्मावती जी वाला। जी, पद्मावती, पद्मनी साहब। वो जब मैंने गाया तो उसको मैंने आत्मा से गाया। मुझे इतना उस टाइम गाने का, लिखने का भी नॉलेज नहीं था जी। वो समझ लो मेरा अच्छी लिखावट वाला पहला गाना था वो। जी जी। और उस गाने को जब मैं लिखा तो मैंने पूरा रोते रोते लिखा उस टाइम जी। पूरा रोते रोते। मैं पूरी रात, मुझे लगभग 4 घंटे मुझे लगे वो गाना लिखते। मैं रात भर रोता रहा, उस गाने को लिखता रहा। जी। 20 साल के लड़के में कैसे प्रेरणा जगी? उस वक्त आपकी उम्र इतनी थी? हाँ,
वो सब भगवती कराते, मुझे खुद को पता नहीं। मैं कभी कभी उस गाने को जब सुनता हूँ जी, जी। गाड़ी में चलते कभी कभी सुनता हूँ तो ऐसा लगता है मैंने नहीं लिखा। हाँ, वो अक्सर ऐसा लगता है, मैंने नहीं लिखा। जो समर्पण भाव से रचना करते हैं उनमें ऐसा होता है। तो आपका फेवरेट कौन है राजस्थानी कलाकार? ऐसे तो मेरे सारे फेवरेट हैं, मैं सबके सुनता हूँ, जैसे प्रकाश जी माली, और उनसे पहले हुए राम निवास जी राव, गौरी देवी राव, बिल्कुल। और भी राजस्थान के बहुत सारे कलाकार, थोड़ा थोड़ा सबसे मैं सीखता हूँ, सुनता हूँ। जी, भजन जो है वो लोगों को जोड़ता है, उनके आत्मिक जागरण का काम भी करता है। लेकिन अगर एक पीड़ा देखें भजन गायकों की, तो सरकारी सिस्टम जो है वो अभी तक क्यों नहीं अटैच करता है? ये बात सही है आपकी। विशेष करके राजस्थान के जो भजन गाते हैं इनको सरकार के लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं हम लोग। जी, पॉलिटिकली मैं बात करता हूँ तो पॉलिटिकली आप इन्फ्लुएंसर भी है बहुत बड़े लोगों के लिए। जी, आज देखो बाकी जो कलाकार बाहर जाते हैं, कहीं भी गाने जाते हैं, जिनको प्रमोट किया जाता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब अच्छे हैं, गाने वाले सब अच्छे होते हैं, पर एक श्लोक कहते हैं, ढोला थारे देश में निपजे तीन रतन, जी, एक ढोलो दूजी मारवी तीजो कसुम्बल रंग। जी। और फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहते हैं, भाई ढोला, राजस्थान में 3 चीजें प्रसिद्ध है। वन ढोला, सेकंड इज गर्लफ्रेंड एंड थर्ड इज सैफरन कलर। ओके। उन्होंने कभी जाके ये नहीं बता पाए कि महाराणा प्रताप कौन है, पन्ना धाय कौन है, वीर दुर्गादास कौन है, जाम्बोजी कौन है, पाबूजी, तेजोजी, हड़बूजी, मीराबाई, अनेकों संत तपस्वी हुए, उनके बारे में वो बाहर कभी बता नहीं पाए। जबकि हम लोग राजस्थान में रहकर भी, राजस्थान के लोगों के बीच में रहकर भी, भजन कलाकार जितने भी है वो सब राजस्थान की संस्कृति का प्रचार करते हैं। तो थोड़ा सा सरकार को इनके ओर ध्यान देना चाहिए। पूरे राजस्थान को बताएं यहाँ के वैभव, संस्कृति, कला जो भी है पूरे। मैं तो कह रहा हूँ, आज आप देख लो, किसी भी इंसान, मान लो तेजाजी महाराज है जी, तो तेजाजी महाराज के भक्तों को तो विशेष करके जो उनके आराध्य देव है उनको तो वो तो जानते होंगे। जी बिल्कुल। पर पूरे सकल जगत को कौन बताता है? जी बिल्कुल। यही गाने वाले कवि, कलाकार, ये सब बताते। तो उसके अलावा जो भी साधु संत जिनकी भी इतनी व्याख्या है, जैसे कोई मान लो साधु एक जालोर की पहाड़ियों में है, तो वो जालोर की पहाड़ियों में जालोर में सीमित रहता है, पर जब कोई उसको गाते हैं तो वो पूरे भारत में उसकी ख्याति फैलती है। जी बिल्कुल। तो वो राजस्थान के कलाकारों ने किया। जी, आपके परिवार के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन है परिवार में आपके? मेरे माताजी हैं, पिताजी हैं, बड़े भैया, भाभी सा, 3 सिस्टर हैं। जी, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी पहले खेती करते थे जी, अब घर पे आनंद कर रहे हैं। तो एक सवाल लोगों का ये भी रहता है कि छोटू सिंह जी शादी कब करेंगे, मतलब निजी जिंदगी? करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। चलो ठीक है, तो हम आपका वो इंटरव्यू भी करेंगे, सरप्राइज। जी, तो इतनी कम उम्र में एक स्टारडम को कैसे मैनेज करते हैं? लोग सेल्फियों के लिए टूट पड़ते होंगे या क्या? मेरा एक सिस्टम है जी, हालांकि अब लोग भजन सुनने आते हैं ना, उससे ज़्यादा कलाकार को देखने भी आते हैं। जी भी। और देखने के साथ फोटो लेने का सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया। मैं प्रोग्राम होने के बाद आधा घंटा अलग से दे देता हूँ। जी बिल्कुल। और हालांकि आधा घंटा, आप 20 लोगों को भी आधा घंटा दे दोगे तो भी फोटो पूरे नहीं होते। जी जी। पर फिर भी मैं जरूर देता हूँ, आधा घंटा, 15 मिनट, जैसा भी समय मिलता है उनको अलग से देता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। ये तो उनका प्यार है, वरना कौन किसके साथ फोटो लेता है। जी, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आपकी, संगीत को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने की या इसी धारा में चलते रहने की? ऐसा कुछ नहीं, मेरा एक बार विचार है कि वैसे मैं जल्दबाजी कभी करता ही नहीं हूँ कि एक भजन हिट हो गया उसके बाद 20 भजन डाल दो। मैंने नहीं, मैंने मतलब आमिर खान वाली स्टाइल करते हो, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हो राजस्थानी के। जी, मुझे जो अच्छा लगता है, जो कंपोजिशन बैठती है, जो लिरिक्स मेरे बैठ जाते हैं, वो उसी को रिलीज करता हूँ। ऐसे नहीं है कि भाई कोई हिट हो गया, जैसे मान लो मेरा पहला गाना हिट था जी, तो उसके बाद मैंने जल्दबाजी नहीं की, 6 महीने बाद, 6-7 महीने में एक गाना रिलीज करता हूँ और वो भगवती कृपा सुपर डुपर हिट हो जाता है, पब्लिक तक पहुँचता है। फिर चाहे वो हेली हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, आबू राज पधारे हो, 3 बाण के धारी हो, उससे पहले सतरंगी लहरियों गाया था, वो 200-250 मिलियन है। हाँ बिल्कुल, सतरंगी। तो कोई भी हो, मैं ऐसी चीज़ लॉन्च करता हूँ। अब मेरा विचार है कि मैं एक बार, ये स्टूडियो जयपुर में बनाया, एक बार के लिए मैं सारे भजन एक बार रिकॉर्ड करूँगा। जी, भजन लोगों तक प्रोफेशनली, बिल्कुल सारे, चाहे मीरा के हो, सब जो भी, तेजा जी, पाबू जी, जो भी है। राजस्थानी के कुछ ऐसे कलाकार जो अभी तक पिक्चर में नहीं आए, जैसे कि पाबू जी की फड़ गाने वाले लोग हैं, बोपा है, ऐसे जो पीछे रह गए, उनके लिए कुछ सोचा जाना चाहिए, या आप क्या सोचते हैं उनको लेके? बिल्कुल, मैं तो यही सोचता हूँ कि जैसे वीणा के कलाकार हैं, जो वीणा
वाद्यन करके गाते हैं। जी और भी छोटे छोटे स्तर पर इतने अच्छे अच्छे कलाकार बैठे हैं जिनको भर के आगे आना चाहिए। अब राजस्थान गवर्नमेंट है, जी वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को इसका दायित्व सौंपती है जी संगीत का, जिनको संगीत का नॉलेज नहीं होता जी है। बिल्कुल। और फिर वो ना तो कहीं गांव में जा पाते हैं, ना परकत पर, वो पैसे खाने के चक्कर में वहीं रह जाते हैं। मेरा ऐसा विचार है कि ऐसा होना चाहिए, पढ़ वादन करने वाले, तेजा गायन करने वाले, जिनको हमारे पूर्वज सुनते हुए आ रहे हैं। वो 500-600 साल से उस परंपरा का ला रहे हैं। अब तेजा जी महाराज का 1000 साल से चल रहा है, बिल्कुल। उस परंपरा को हमें आगे 1000 साल तक कैसे चलाएंगे? जैसे तेजाजी महाराज 11वीं-12वीं शताब्दी में हुए होंगे, तब से लेके 18वीं-19वीं शताब्दी तक कुछ लिखा नहीं गया, कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन वो उस परंपरा से आ रहा है। वो उस परंपरा से सुन सुन के आ रहा है। जी बिल्कुल। और जब वो हम सुनेंगे नहीं जी और आगे सुनाएंगे नहीं तो वो तो लुप्त हो जाएंगे। हाँ। अब आप देख लो, मैं देखता था बाबूजी की पढ़ इतनी होती थी हमारे गांव में, बिल्कुल। आज बहुत कम हो। मेरी काफी फेवरेट हैं बाबूजी हाँ। की पढ़। तेजा जी के इतने गायन होते थे, जी हमारे आसपास हमारे गांव में होते थे। बिल्कुल। तो अब बिल्कुल कम हो गए, जी क्योंकि लोग थोड़ा गाने का तरीका भी चेंज हो गया, ऊपर से लोगों का सुनने का टेस्ट भी चेंज हो गया। तो ये गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे ध्यान दे और अगर थोड़ा सा उनको अच्छा फायदा देने लग जाए, इन कलाकारों को आगे लेके जाए, तो फिर वो बढ़िया हो सकता है। वाद्य यंत्रों को लेके क्या सोचते हैं, जो नई स्टाइल के आए हैं और पुराने जो थे उनमें क्या? पुराने बेचारे सब बुझ गए, अब तो बजाते नहीं है। अब जी। लोगों को लाउड चाहिए होता है, हाँ, पैड बजता है, बेस बढ़ाओ, बेबी को बेस बढ़ाओ। पसंद है। ऑक्टो पैड लगता है, फिर वो 2-4 पैड लगा देते हैं, हाँ। कीबोर्ड लग जाता है, तो फिर वो अब ढोलक तबले का भी काम धीरे धीरे कम हो रहा है। जी, तो आप ट्रेडिशनल और नए वाले को आप मिक्स करते हो, ये प्रयोग मैंने जहाँ तक देखा है राजस्थान में पहली बार आप कर रहे हैं, और चौकड़िया भजन की जो पुरानी परंपरा है उससे आप इतर निकले हो, और लिखते भी शायद खुद हो आप, तो कैसे मैनेज करते हो चीज़ें? मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो कोई पुराना भजन भी है, जैसे मैं हेली भी है, जी तो हेली को मैंने गाया मारवाड़ी में थी, जी। पर मैंने उसका ट्रांसलेट हिंदी में करा। जी आज उस हेली को एमपी वाले भी सुनते हैं, गुजरात वाले भी बिल्कुल, सुनते हैं, यूपी कहीं जाता हूँ तो वहाँ भी सुनते हुए मिलते हैं। जी और उसका संगीत इस तरीके से रखता हूँ ताकि सबके समझ में आए। जी। मारवाड़ में, राजस्थान में हवेलियां खूब होती थे, लोग हेली का मतलब हवेली समझते हैं। हेली मारी निर्भय रह रे, मतलब हेली मतलब आत्मा। हेली आत्मा, हाँ जी, स्वयं हेली स्वयं को कहा गया है, तो अपना कैसे कल्याण करेगा। जी बिल्कुल। तो ये चीजें गाए जा रहे हैं, लोग समझा ही नहीं पा रहे, एलोबरेट नहीं कर पा रहे। तो छोटू सिंह जी अभी एक प्रयास कर रहे हैं, एक स्टूडियो आपने बनाया है, और आप कोशिश करेंगे कि भजनों की व्याख्या के साथ में गाया जाए, और नए तरीके का आप काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। एक सवाल ये था छोटू सिंह जी कि स्टारडम जब आता है तो उसके साथ ईगो आता है, वो तो नहीं दिख रहा आप में, लेकिन दूसरी परेशानियां भी आती है, आपके कई विरोधी खड़े हो जाते हैं। कैसा लगता है, कभी ऐसा आपके सामने आया ऐसा वाकया, या आप कि कोई मुझे प्रताड़ित कर रहा है, गिराना चाहता है? क्योंकि दौर तो कंपटीशन का है, चाहे म्यूजिक हो चाहे पॉलिटिक्स हो। मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं आज तक जी, जो अपने को गिराने का सोचे। हाँ ठीक है, प्रयास करते होंगे लोग अपने अपने स्तर पर, किए भी हैं पहले लोग। हाँ जी जी। पर मैंने उस नज़र से किसी को देखा नहीं कि कोई मुझे गिराने तो की। कैसे मैनेज किया आपने चीजों को? मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ मैनेज नहीं करता हूँ, कुछ भी। मेरा मैनेजमेंट 0% है, मेरा कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है। मैं आज यहाँ हूँ, कल का हूँ, मेरा सिस्टम है। आप मेरे सामने बैठे हो जी, आप मेरे अपने हो, अभी इस वक्त आप अपने हो। जी। जहाँ बैठा हूँ वो मेरा घर है। अब यहाँ से मैं कहीं और जाऊँगा तो आपको शायद भूल जाऊँ मैं, हाँ, मेरे सामने बैठा वो मेरा अपना। जी बिल्कुल। मेरा इतना ही मैनेजमेंट है, मेरे पास जो रहता है वो मेरा अपना। जी, तो फिलोसफी कहाँ से लाए? 25, 26, 27 साल उम्र है आपकी अभी, ये वाली। बाकी लोग एंजॉयमेंट में ये करते हैं, एक्चुअल में कई बार भजन संध्याओं में या कलाकारों को लेके कहा जाता है कि रासायनिक क्रियाएं बहुत करते हैं वो, मतलब ड्रिंक करना, सिगरेट पीना। और आप कैसे देखते हैं इसको कि ये जो एक वो लोगों को जागरण का काम कर रहे हैं, चेतना का काम कर रहे हैं, और उसमें उनमें नशा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जी, अगर काफ़ी लोगों में है जी, मैं उनको गलत मानता हूँ, हाँ जी, क्योंकि हम लोगों को सीख देने वाले लोग हैं। जी, और अगर हम अगर मंच पर खाएंगे, पहले के मुकाबले अब थोड़ा कम हुआ है, जी, जी, लोग सुधर रहे हैं, युवा नशा भी नहीं करता है, और मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। चाय मंच पे पी लेते हैं आनंद के जी, साथ, जी, बाकी इसके अलावा कुछ भी ना, तो मंच के ऊपर ना मंच के बाद। जी, जी बिल्कुल। तो आपका जो ये नई पीढ़ी जो आ रही है, उसको आप क्या संदेश देंगे या कैसे देखते हैं? गाने के माध्यम से या जी, गाने के माध्यम से। जो नई पीढ़ी गाने के लिए आ रही है जी, उनको मैं
बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल आते हैं जी हालांकि मैं भी उस समय से गुजरा हूँ जब मैं कॉल करता था। मैंने एक बार प्रकाश जी माली को कॉल किया जी मैं उस टाइम जब पहली बार वसुंधरा जी स्वराज संकल्प यात्रा लेके जी जी हमारे शिव क्षेत्र में आए थे। जी जी शिव क्षेत्र में आए उस टाइम प्रकाश जी माली ने वो गाना गाया था। तो प्रकाश जी भी वो स्वराज संकल्प यात्रा हो उससे पहले 2-4 दिन पहले वो विजिट करने के लिए वहाँ पे आए। कैसा टेंट वेंट लग रहा है वो, तो हमारे काकूस आए तो उन्होंने कहा यार प्रकाश माली वहाँ पे आ रहे हैं। मैं तो गजब पागल हो गया। मैं जिसको सुनते हैं उसको देख रहे हैं, चलो भागो। गए, उनको प्रणाम किया। उन्होंने मेरे काकूसा ने मेरा बोला कि ये भी अच्छा गाता है लड़का। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात जी। तो काकोसा ने प्रकाश जी के नंबर लिए और मैंने काकोसा से प्रकाश जी के नंबर ले लिए। मैंने कहा नंबर दो मुझे काम है इनसे। जी जी। तो उस टाइम मोबाइल भी मेरे पास नया था। मैंने प्रकाश जी को कॉल किया। हालांकि मुझे भी आज कोई कॉल करता शायद मैं भी ऐसा जवाब दे पाऊँ। जी बिल्कुल। तो मैंने बड़ा मंदिर में बैठ के एकदम माता जी के मंदिर है गढ़ के ऊपर वहाँ बैठ के एकदम डर के मैंने कहा यार, एक कॉल किया उठाया नहीं, फिर आधा घंटा गैप दिया मैंने, सांस ली, फिर कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया। मैंने कहा प्रकाश जी माली बोल रहे हैं? हाँ। मैंने कहा मैं बाड़मेर से कोटड़ा से बोल रहा हूँ, मुझे आपके साथ गाना है जी। उन्होंने कहा मेरे साथ है, बहुत है गाने वाले। ऐसा करके फ़ोन काट दिया। मैंने कहा मैंने इतनी उम्मीद लेके कॉल किया और इस आदमी ने मेरा फ़ोन काट दिया। हालांकि मेरे पास भी कोई आता होगा मैं भी शायद ऐसा काट बिल्कुल प्रोफेशनल मजबूरियाँ जी, मजबूरी नहीं जपा दे पाते। मैंने कहा मेरे दिल में लग गई वो बात। मैंने कहा यार इस आदमी ने फ़ोन कैसे काट दिया। तो फिर उसके बाद मैं इतना पड़ गया गाने के पीछे, इतनी मैंने मेहनत करी, बहुत जगह है उसको आपने एज ए प्रेरणा लिया। हाँ जी। मैंने कहा ऐसा कभी समय आएगा जब मैं साथ बैठ के उनके गाऊंगा जी। फिर आया वो वक्त। आया आज खूब प्यार आशीर्वाद देते हैं, ऐसी बात नहीं जी। कोटड़ा के रहने वाले हैं, शिव का जिक्र किया है। रविंद्र सिंह भाटी आजकल वहाँ के विधायक बने। क्या है शिव की मिट्टी में खास जो कि एरिया नहीं पज रहे हैं? शिव की मिट्टी देखो, पहली तो बात ये है कि धूप में तपे हुए प्यासे हो गए हम जी। और आपको पता है जो प्यासा होता है जी वो कितनी मेहनत करता है जी। पानी काफी गहरा है, लोग काफी गहरे हैं। हाँ, जितना पानी गहरा है लोग। आप तो खैर पानी हो गया जी। और हमने तो वो भी समय देखा है, हमारे पूर्वजों ने, घर वालों ने भुरट की रोटी जी बिल्कुल, तुम्बे की रोटी 20-20 किलोमीटर तक पानी लाना। तो उन तकलीफों से गुजरे हैं, तो संघर्ष तो सारे किए हुए हैं जी। लड़ना भिड़ना तोड़ना सब आता है जी जी। तो उस कारण अच्छा लगता। अब कैसे लगता है आपकी उम्र के एक विधायक बन गए वहाँ रविंद्र सिंह? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे वो क्या बोलते हैं, लाठा। हाँ लाठा। तो अच्छे हैं, बढ़िया है, एक युवा है। और शिव को क्या उम्मीदें हैं? शिव को बहुत उम्मीदें तो है। आज देखो शिवपुरी ने उनको एक नए चेहरे को जिताया है, सारी पार्टियों को एक तरफ रख के जी। और उम्मीद है, और उम्मीद पे अभी बंदा खरा भी उतर रहा है। आज विधानसभा में गरजता है। बाकी शिव की कभी बात नहीं की। मैं मेरी सही कह रहा हूँ। मैंने अमीन खान जी 50 साल से एमएलए के लिए टिकट भी लाते हैं और 5-7 बार एमएलए भी ले लिए। मैंने उनको कभी अब चेहरा नहीं देखा जी। मेरी जिंदगी में मैंने उनको सामने शक्ल जी बिल्कुल। और उन्होंने कभी आके शिव की हित की बात, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो अच्छे नहीं होंगे या उन्होंने काम नहीं किया होगा, पर मैंने नहीं देखा विधानसभा में कहीं गरजते हुए कि शिव के लिए जी जी। आज एक युवा कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप शिव के जाए जन्मे हो, इन्फ्लुएंसर हो, वहाँ के लोग आपसे मिलते होंगे। बेसिक समस्याएं क्या है शिव की, जिसको आप देखो एक नागरिक के नाते वहाँ के? वहाँ अभी मैं देखूँ ना तो हर तरीके की समस्या वहाँ पे जी। रोड नहीं है जी। हमारे गांव जाओगे तो आप शिव तक तो पहुंच जाओगे, पर शिव से अगर हमारे गांव जाओगे तो आपको 12 किलोमीटर 1 घंटा लगेगा जी। ये हालत है। तो विधायक जी से अपील करेंगे साहब इनके गांव की करवाओ आप रोड जल्दी। हाँ करेंगे विधायक जी करेंगे अभी जी। और पानी की समस्या है, विद्यालय हैं तो ऐसे पड़े हैं जी। बिल्कुल बच्चे आते हैं तो भाग जाते हैं क्योंकि टीचर तो है नहीं जी। डॉक्टर एक भी नहीं है। सारे जो भी वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है वो सब ऐसे कैसे पड़े हैं। मेरे गांव से लेकर आसपास कहीं भी चले जाओगे, मैं ज़्यादा उधर तो घूमता नहीं हूँ, मैं मेरे गांव के आधार पे आपको बता सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, ना वहाँ पे डॉक्टर हैं, ना वहाँ पे बेचारे टीचर हैं कोई भी। स्कूल एकदम सुन पड़ी है, रोड है नहीं, पानी है नहीं, टंकियाँ बन गई हैं, बस पानी आएगा कब प्रतीक्षा में लोग बैठे रहते हैं। एक तालाब के ऊपर निर्भर है और आसपास के ट्यूबवेल नहीं हो जाए ना तो वही स्थिति हो जाए, गधे पे पानी लाने वाला। हाँ वो तो शिव बाड़मेर का इलाका, कोटड़ा गांव है आपका। पहली पढ़ाई आपकी वहीं हुई? हमारा गांव बड़ा मशहूर है, गढ़ भी है वहाँ पे जी। तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने 12th तक की। 12th तक की है आपने। फिर उसके बाद संगीत कुछ? उसके बाद फिर मैं संगीत के लिए निकल रहा जी।
राजस्थानी भाषा जो है उसको लेके अपन बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा को लेके आप क्या सोचते हैं? मान्यता नहीं है उसको, रविंद्र सिंह भाटी लोकल लैंग्वेज में बात करता है, या और भी नेता, चाहे वो हनुमानगढ़ से आने वाले डूंगर राम गेदर हो, बीकानेर के चाहे वो जेठालाल जी व्यास हो, वो राजस्थानी में बोलते हैं लेकिन उनका सुना नहीं जाता। कैसे सोचते हैं आप, जिस भाषा की पैरवी करते हुए उस परंपरा को ला रहे हैं और उसे मान्यता नहीं होने को आप कैसे देखते हैं? मुझे तो बड़ा दुख होता है। जैसे गुजरात जाते हैं तो वहाँ हर गुजराती, चाहे कलेक्टर हो जी, चाहे डॉक्टर हो, सब गुजराती में बात करते हैं। जी बिल्कुल। और हम राजस्थान में बैठे हैं, हम राजस्थानी में बात नहीं करते, उस भाषा को हम कुछ तवज्जो नहीं देते हैं। जी ठीक है, अपने स्तर पे घर पे हम बात कर लेते हैं, फिर भी पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोग बोलते हैं इस भाषा को। कितनी बड़ी बात है। 10 करोड़ लोग जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को मान्यता नहीं है जी। जबकि आप महाराष्ट्र, भारत में कई भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। मराठियों को है, गुजरातियों को है। हाँ बिल्कुल। राजस्थान इतनी बड़ी भाषा, आप कह रहे हो 10 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं और फिर भी उसको मान्यता नहीं है। तो ये मैं देखता हूँ बड़ी, आने वाले समय में अगर इस प्रकार के सब नेता और युवा अगर करेंगे तो भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। राजस्थानी भाषा को अगर मान्यता मिलती है तो फिर मुझे लगता है कि आप जैसे संगीतकार जो राजस्थानी में गाते हैं, गीतकार जो गाते हैं या लिखते हैं, उसको फिर इंटरनेशनल एक एक्सपोजर मिलने का चांस रहता है, क्योंकि आपकी भाषा की मान्यता तो है नहीं, तो कौन पढ़ेगा उसको? कौन पढ़ेगा? सही, कौन सुनेगा? अपन आगे बढ़ते हुए एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि यूथ जो है राजस्थान का, वो उस इलाके में खास करके जो नशा बढ़ रहा है उस पर हम चाहेंगे कि आप कोई मैसेज दें लोगों को कि नशे में हम तो जैसे मैं पूरे राजस्थान में घूमता हूँ, राजस्थान से बाहर MP जाते हैं, गुजरात, जहाँ जहाँ मारवाड़ी लोग रहते हैं और जहाँ जहाँ भजन सुनने वाले लोग रहते हैं, सब जगह रहते हैं। नशा इतना फैल चुका है, युवा में इतना फैल चुका है, और नए नए तरीके के पता नहीं क्या क्या नशा खाते हैं, स्मैक से लेकर गांजे से लेकर आम, MDA वगैरह, पता नहीं वगैरह, न जाने क्या क्या, इतना मुझे नॉलेज नहीं है। और नशे के कारण ना तो वो जीवन में कुछ कर पाते हैं, और वैसे ही खान पान के माध्यम से हमारी उम्र तो वैसे ही कम हो चुकी है जी। अब मुझे कोई पूछता है उम्र क्या है, मैंने कहा जितने लिए उतने नहीं लेंगे। हालांकि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ जी, पर फिर भी ऐसा लगता है युवा जो नशा करते हैं वो खुद की दुर्गति करते ही करते हैं, अपने रिश्तेदारों की करते हैं, अपने परिवार, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों की, सबकी दुर्गति कर देते हैं एक नशे के कारण। जबकि ऐसा नशा कोई विशेष नहीं, मुझे नहीं लगता। अब जैसे मैं कभी कभार चाय पीता हूँ तो मुझे नहीं मिलती है तो भी चल जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं, अरे चाय नहीं मिली तो मर जाऊंगा। मेरे ऐसा कभी नहीं मन में आया। और मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, जो छोड़ना चाहते हैं वो एक बार में हिम्मत करके अगर छोड़ देंगे तो उनको फिर आगे नशे की कभी। आपने अपने काम का नशा कर लिया बेसिकली। मैंने मेरा काम का नशा, इसके अलावा मुझे कोई नशा नहीं। मैं कभी फ्री नहीं बैठता हूँ, उसमें एंजॉय आता होगा आपको, तो फिर ठीक है आपके लिए वो अफीम है। मैं कभी फ्री बैठते हैं, जैसे मान लो अभी मैं फ्री हुआ तो मैं कमटे का ही काम कर लूंगा जी, कहीं नींव खोदने लग जाऊंगा। कोई मेरा मान लो कहीं बैठा हूँ तो वहाँ नींव खोदने लग जाऊंगा, या कोई काम करने लगूंगा, कुछ भी चीज़ बनाने लग जाऊंगा। फ्री बैठता हूँ, मैंने वो बना दिया जी। तो ऐसे में कुछ ना कुछ करता है, बिल्कुल फ्री नहीं बैठता हूँ। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए नेता कितना को कनेक्ट करते हैं आपको, हमारे लिए गा दो, हमारे ये पोस्ट शेयर कर दो। सोशल मीडिया पे आपकी गजब फॉलोइंग है, कैसे देखते हैं इसको? अभी सारे अभी जो विधानसभा के चुनाव गए, ऐसा लगभग 50% नेताओं ने तो मुझे कॉल किए होंगे गाने के लिए। मैंने बहुत सबके लिए गाया। आपका एक गाना सुना हमने, वसुंधरा वसुंधरा, वो वसुंधरा जी के लिए भी गाया। इससे पहले एक लक्ष्यराज वाला बड़ा फेमस हुआ, एक और गाया लक्ष्यराज सिंह जी के लिए, वो भी आएगा, जल्दी ही आएगा। मैंने उदयलाल जी आंजना के लिए गाया, जो फिलहाल हार गए हैं, पर उनका गाना बड़ा हिट हो गया, उदय होगा जी। और मैंने अपने ऊर्जा मंत्री जी, हाँ, नागर जी हीरालाल जी के लिए, जी, अंशुमान जी के लिए गाया। लोग ये कहते हैं पैसे बहुत लेते हैं छोटू सिंह जी, कितने के लाखों में चार्ज करते हैं? ऐसे कुछ सब यार। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी, पूरी दुनिया के कलाकारों के मुकाबले राजस्थान का कलाकार सबसे कम पैसा लेता है जी, बिल्कुल सबसे कम पैसा लेता। आप देख लेना, गुजरात का अगर कोई टॉप कलाकार है, सबसे टॉप लेवल पे जिसको पूरी गुजरात सुनती है, उसको आप रेट पूछोगे तो वो 20 लाख से कम आपसे बात नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश में पूछोगे आपको टॉप वाला नहीं मिलेगा। मुंबई का कलाकार 1 करोड़ से कम आपको नहीं मिलेगा जी, पर राजस्थान के कलाकार को लाख रुपए मिल जाता है आपको टॉप कलाकार जी, बिल्कुल। इससे सस्ता और क्या ही लोगे, जान लो। नहीं सस्ता नहीं, मतलब हम तो रेट उसकी बात कर रहे हैं कि भाई हमारे लोग कितने महंगे हैं। हाँ महंगे, मैं तो कह रहा सस्ते हैं। आप तो इनको ये बोलो मोती आंसू मूंगा कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कलाकार का एक गाने का समय क्या होता है, 4-5 साल जी, बिल्कुल। और आज मंच पे खुल के कलाकार बोलता है ना, वो किस वजह से बोलता है? उसके पास खुद की गाड़ी होगी, थोड़ा सा आप पावर दोगे तो वो मंच धर्म के लिए भी खुल के बोल पाता है।
आज जैसे बड़े बड़े मंचों पे मैं जाता हूँ, खुल के धर्म के लिए हम कट्टरता से बोलते हैं, और बोलना हमारा हक है। जरूरी नहीं वो सिर्फ पैसे के लिए ही बोलते हैं। पैसा आज है, कल हमारे पास नहीं रहेगा। आज तो हमको सिक्योरिटी देते हैं प्रोग्राम करने वाले, आज हम बोल दिए, 5 साल बाद हमको कोई जानेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं कौन छोटू सिंह राणा। जी। तब हमारे ऊपर खतरा तो तभी भी रहना है, तब हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहनी जी। तो थोड़ा बहुत पैसा रहेगा तो कलाकार का आगे का जीवन निकल जाएगा, क्योंकि गाने के बाद आदमी दूसरा कुछ नहीं कर पाता है। हाँ सही बात है, फिर तो आप तगारी भी उठाओगे तो लोग कहेंगे छोटू सिंह जी क्या कर रहे हो। तो ये नए बच्चे जो आ रहे हैं आपके साथ कुछ होंगे, कौन आप नाम लेना चाहेंगे जिनमें आपको उम्मीद दिखती है कि ये लोग ठीक है लड़के हैं गायकी में? हाँ जी। ऐसा तभी नहीं कह सकता, क्योंकि सारे युवा अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सब अच्छे हैं जी। बाकी अब अच्छे आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं सब बढ़िया तैयारी करके आ रहे हैं जी। तो छोटू सिंह जी रावणा से हमारी लंबी बात हुई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपकी फ्लाइट है और आपको निकलना है। इस नाते हम और भी आपके इंटरव्यूज करेंगे, अलग समसामयिक विषयों पे रूबरू करवाएंगे छोटू सिंह जी से। और बहुत अच्छा लगा कि एक युवा जो कि 26 से 27 साल की उम्र के युवा हैं और बहुत कम उम्र में प्रभावित होके किसी से गाना शुरू करते हैं, और जब ये कहा जाता है कि भाई मेरे साथ गाने वाले बहुत हैं, उसके बाद अपने मन से उन्होंने कोशिश की और आज भी वो उनको आदर्श मानते हैं। तो एक अच्छी परंपरा, उस इलाके से आते हैं, शिव से, जहां से आजकल चर्चा का विषय है रविंद्र सिंह भाटी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी से पहले से चर्चा का विषय अगर कोई है तो वो छोटू सिंह रावणा है। कोटड़ा गांव आपका है और बड़े शालीन और सभ्यता के साथ में आप संस्कारों को लेकर चल रहे हैं। हम आपके भावी और उज्जवल जीवन की शुभकामनाएं आपके लिए करते हैं और साथ ही आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको लगातार राजस्थान के ऐसे महनीय लोगों से रूबरू करवाते रहें।